नमस्कार दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो अदम्य साहस और बेमिसाल बलिदान की मिसाल बनती हैं। आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय युद्ध की बात करने जा रहे हैं जहां केवल 21 सिख सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगान और कज़ई आदिवासियों की विशाल सेना का सामना किया। यह थी सारागढ़ी का युद्ध जो 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि कर्तव्य, शौर्य और अंतिम सांस तक लड़ने के संकल्प की एक अमर गाथा थी। आइए जानते हैं 36वीं सिख रेजिमेंट के उन जांबाजों की कहानी। यह कहानी ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, आज का खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश सेना ने कुछ किले और चौकियां बना रखी थीं ताकि स्थानीय जनजातियों के विद्रोहों को नियंत्रित किया जा सके। इनमें दो प्रमुख किले थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण संचार चौकी थी जिसका नाम था सारागढ़ी। सारागढ़ी चौकी इन दोनों किलों के बीच दृश्य संचार सिग्नलिंग के लिए एक मध्यवर्ती बिंदु थी। बिना सारागढ़ी के फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संपर्क स्थापित करना असंभव था, जिससे दोनों किले कमजोर पड़ जाते। यही कारण था कि यह चौकी अफगान आदिवासियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गई। इस चौकी पर 36वीं सिख रेजिमेंट, जिसे आज भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की चौथी बटालियन के रूप में जाना जाता है, कि केवल 21 सिख सैनिक तैनात थे। उनका नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह कर रहे थे। 12 सितंबर 1897 की सुबह लगभग 10,000 अफगान और कज़ई आदिवासी योद्धाओं ने सारागढ़ी चौकी पर हमला बोल दिया। उनका लक्ष्य चौकी पर कब्जा करना और फिर फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संचार को तोड़ना था। चौकी के भीतर 21 सिख सैनिकों को यह स्पष्ट हो गया था कि वे एक ऐसे युद्ध में हैं जहां बचने की संभावना न के बराबर है। सिग्नलमैन गुरुमुख सिंह ने तुरंत फोर्ट लॉकहार्ट में कर्नल हॉटन को हमले की सूचना दी। कर्नल हॉटन ने मदद भेजने में असमर्थता जताई क्योंकि दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्हें अंतिम सांस तक लड़ने का आदेश दिया। जवाब में हवलदार ईश्वर सिंह ने गरजते हुए कहा कि वे अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक लड़ेंगे। सिख सैनिकों ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जय घोष के साथ अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने चौकी के छोटे से द्वार और दीवारों के पीछे से सटीक फायरिंग की, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। दुश्मन बार बार चौकी की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार सिखों की दृढ़ता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चौकी के सीमित संसाधन और कम संख्या के बावजूद उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जब आदिवासियों को लगा कि वे सीधे चौकी पर कब्जा नहीं कर सकते, तो उन्होंने चौकी के एक हिस्से में आग लगा दी और दीवार को तोड़ने में सफल रहे। दुश्मन अंदर घुसने लगे और अब यह एक हाथ से हाथ की भीषण लड़ाई बन गई। हवलदार ईश्वर सिंह ने अपने सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करते हुए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई आदिवासियों को मार गिराया। जब चौकी के अंदर बहुत कम सिख सैनिक बचे थे, तो उन्होंने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अंत में सिग्नलमैन गुरुमुख सिंह, जो कर्नल हॉटन को हर पल की जानकारी दे रहे थे, अंतिम जीवित सैनिक बचे। उन्होंने अपनी राइफल ली और कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही लगभग 20 आदिवासियों को मार गिराया, जब तक कि उन्हें भी वीरगति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने आखिरी संदेश दिया था, हमने अपनी आखिरी गोली चला दी है, लड़ाई अब आमने सामने की है। 21 सिख सैनिकों ने लगभग 600 आदिवासियों को मार गिराया था, इससे पहले कि चौकी पर पूरी तरह से दुश्मन का कब्जा हो जाता। अगले दिन ब्रिटिश सेना ने भारी गोलाबारी के बाद सारागढ़ी चौकी को वापस हासिल कर लिया, लेकिन तब तक सभी 21 सिख शहीद हो चुके थे। सारागढ़ी का युद्ध सैन्य इतिहास में सबसे महान अंतिम स्टैंड, लास्ट स्टैंड्स में से एक माना जाता है। 21 सिख सैनिकों के इस अद्वितीय बलिदान को तत्काल मान्यता मिली। सभी 21 शहीद सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उस समय विक्टोरिया क्रॉस के बराबर था, मरणोपरांत प्रदान किया गया। यह इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जब एक ही लड़ाई के लिए एक पूरी इकाई को ऐसा उच्च सम्मान मिला। उनकी वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए फोर्ट लॉकहार्ट और अमृतसर में सारागढ़ी स्मारक बनाए गए हैं। हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
सारागढ़ी का युद्ध न केवल सिख रेजिमेंट के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, बल्कि यह भारतीय सेना के हर जवान के लिए शौर्य, कर्तव्यनिष्ठा और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की एक शाश्वत प्रेरणा भी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस संख्याओं का मोहताज नहीं होता। जय हिंद। If you like our content, please like, share and subscribe Unreported Bharat.